बात न करियो पंडित जी, मेरा श्याम काला है लेकिन दिल वाला है। हाँ मौकी और मत देखो, वो काला तो है। प्रेमी लोग इस प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो जान दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं, प्रेम देते हैं, अपने प्रेमी को जान दिया करते हैं, हृदय को चीर के बातों से सीधा करते हैं। पंडित जी पहले हमें ये बताओ हमारा कन्हैया है कहाँ? थोड़े से ब्राह्मण देवता बोले बस कन्हैया आ चुके हैं, हम उनको लेवा लाए हैं, रोना धोना बंद करो, बिना मतलब के आगे सुझाए नहीं रोवत रोवत, ऐसे काम करो हमें रोटी को खवाए दो। कन्हैया लोपा मैया के मंदिर के पास खड़े। सो रुक्मिणी भागी, पंडित जी अब नहीं खिला पाऊंगी रोटी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले बस मतलब को दो यार, है मतलब अरे तुम सतुआ बांध दे, अब कह रही है रोटी नहीं खिला पाऊंगी, भूख लगी बिटिया। रुक्मिणी बोली अब नहीं खिला पाऊंगी, मतलब बोले सुनो पंडित जी, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण मोए दे रही है न लगी जाए। अगर मैंने भोजन कराया तो हम बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी सुन रहे हो, अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तब मुझे देर हो जाएगी, और अगर देर हो गई तो सुनो पंडित जी सुनो, श्याम की अरे सूरतिया मंदिर सही में जावेगी, मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मेरे श्याम की सूरत उस मंदिर से चली जाएगी। ए पंडित जी ए गुस्सा मत होइयो, तुम जानते हो हमारी मजबूरी। पंडित जी मैं तो जावे चली सासुलिया आई होने, सास के घर आना। पंडित जी मेरे अंगना में बैठ के भोजन ब्राह्मण जी भर खाइयो। और खतले को ऐसा
पंडित जी मैं द्वारका को जा रही हूँ, सासुलिया के घर आना, आराम से तुम्हें अगना में बैठ करके मैं भोजन कराऊंगी और खत ले जाने का एहसान मैं चुका दूंगी। पंडित जी मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही। पंडित जी बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले जाओ जाओ, नहीं मान रही हो तो जाओ। रुक्मिणी भागी माता हो, रुक्मिणी मैया ने जल्दी जल्दी से 16 श्रृंगार किए हैं। भक्तों माफी चाहेंगे, पहले हमारी देवियाओं के 16 श्रृंगार हुआ करते थे, अब भगवान की दया से 18 हो गए, 2 और बढ़ गए। पहले 16 होते थे। नक्शे सिकतक श्रृंगार जो है परिचिति 16 हुआ करते थे, अब 18 बढ़ गए। वैसे 2 और बढ़ गए, माफी चाहेंगे, बुराई नहीं मानना। 70वां श्रृंगार जी बहुत से ढोल लगी है, पहले कछु ना आया तो पहले ना जी हो तो 18वां श्रृंगार जी लटे लटकन लगी है। हाँ 2 श्रृंगार और बड़े हैं, 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी परीक्षित जी आज मैया की गलवहियां डाल करके रोने लगी। माँ कन्हैया आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ। मैया ने आशीर्वाद दिया है, पुत्री तुम जाओ, लौट के कभी नहीं आना है। ये भैया तुम्हारा बड़ा दौराचारी है, इसने पिता का भी सम्मान खा लिया। जो रुक्मिणी आरती को थाल लेके चली, रुकम आ गया। कहाँ जा रही हो? भैया हाँ मैं पूजा करने को जा रही हूँ। पागल हो क्या? मतलब कन्हैया रथ लेकर घूम रहा है, बुद्धि खराब है तुम्हारी? अकेली नहीं जाओगी? सहेलियां लगा दी साथ में, दरबार से मंदिर तक सेना लगा दी। हे लड़कियों नजर रखना इसकी ओर, हाँ कहीं कन्हैया के रथ में न बैठ जाए, समझ गई? जाओ। चली रुक्मिणी, आंखों में आंसू, भगवान के चरणों में ध्यान, प्रभु मैं कैसे निकल पाऊंगी। अलोपा मैया के मंदिर के पास में गई। कन्हैया ने देखा, वाह भाई वाह, पंडित जी एक रुक्मिणी बुलाई थी, 4-5 लड़कियां भेज नहीं। अब यही मालूम ना जब रुक्मिणी को ऊपर कंगन वाला हाथ किया, भगवान समझ गए, हाथ पकड़ा, रथ पर बैठा लिया। रुक्मिणी को लेकर के भगवान धीरे धीरे चलने लगे हैं। रुकम को पता चला, सेना को लेकर के भगवान कन्हैया के रथ को जाकर के घेर लिया। कन्हैया मक्खन की चोरी करने वाला, तूने लड़कियों को चुराना प्रारंभ किया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले देखो रुकम तुम हमारे रिश्तेदार हो चुके हो, इसलिए हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं। रुकम बोला रिश्तेदार हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलराम जी आए, बोले कन्हैया तुम रुक्मिणी की रक्षा करना, इनके लिए तो हम ही काफी है। सारी सेना को पराजित किया, रुक्म को भगवान ने रथ के पीछे बांधा, इसी कुंदरपुर से घसीटना प्रारंभ किया। बहनाओं ये भरथना जो बसा हुआ है, रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, मोहन अगर मेरी शादी में मेरा भैया मारा गया तो रुक्मिणी को जिंदगी में कलंक लग जाएगा। कभी बेटी की शादी होगी तो हर बहनाओं की शादियों में ये चर्चाएं चला करेगी कि रुक्मिणी ने अपने भैया को खा लिया था। इसीलिए श्याम हाथ जोड़ के एक निवेदन किया है भगवान, बोले सभी लोग, अरे श्याम बखत सुनी भैया दिया
कन्हैया अरे याद आए सावन में